तो दोस्तों कल ही आपका एसबीआई पीओ का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन हुआ है और अब बारी है मेंस एग्जामिनेशन की। देखिए मेंस में एक सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो ऐड होने वाला है वो है जनरल अवेयरनेस, बिकॉज क्वांट रीजनिंग और इंग्लिश तो आपने प्रीलिम्स में भी पढ़ा है। अब आप मेंस में जाओगे, ऑब्वियसली आपको बेसिक क्लियर है, थोड़ा सा एडवांस लेवल की तैयारी करनी है, बट ये कंपोनेंट बिल्कुल ही नया हो जाता है। और देखिए कंपोनेंट बहुत स्कोरिंग है, हम सबको पता है स्कोरिंग है, बट डर यहां पे क्या है कि बहुत ज्यादा डर लगता है कि इतना ज्यादा करंट अफेयर है सर, पढ़े कैसे। तो आज की इस वीडियो में उस डर को भी खत्म करेंगे और एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनाएंगे कि भाई इस बार मेंस को फोड़ना है और जीए पे वार कैसे करना है, वही मैं एंड तक आपके साथ डिस्कस करूंगा। सो प्लीज स्टे टिल द एंड। सबसे पहला वार यह करना है, आपको एसबीआई पीओ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने हैं मेंस एग्जामिनेशन के लिए। तो उसके लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है दोस्तों, आप उस लिंक को क्लिक कीजिए और सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखिए, ताकि हमें आइडिया तो लगेगा ना कि एसबीआई हम पे कौन से वार कर रहा है करंट अफेयर्स को लेके या फिर जनरल अवेयरनेस को लेके। जब आपने प्रीवियस ईयर पेपर डाउनलोड किए, ठीक है, अब आपको आइडिया लगा कि यार ये चीजें वो पूछ रहा है, तो उस आइडिया से सबसे पहला काम क्या करना है, आपको अपने लिए टारगेट स्कोर सेट करना है कि यार ये मेरा एक डिफाइंड टारगेट स्कोर होगा। क्योंकि सबसे पहले डिफरेंट स्टूडेंट्स की डिफरेंट नीड होगी, डिफरेंट टारगेट होंगे। कुछ बच्चों का जीए काफी स्ट्रांग होता है क्योंकि वो काफी टाइम से पढ़ रहे होते हैं या फिर और एग्जामिनेशंस की भी तैयारी कर रहे होते हैं, तो उनको होता है कि जीए मेरा स्ट्रांग पॉइंट है सर, इसमें मैं अच्छा स्कोर करूंगा। तो यार अगर 60 क्वेश्चन आएंगे तो आप टारगेट लेके चलोगे, ठीक है सर मैं 40-45 की रेंज में टारगेट करूंगा, बहुत अच्छी बात है। अगर आपका जीए बहुत ही वीक है तो जितना मर्जी भी वीक हो, इतना तो नहीं ना कर सकते, कुछ तो मिनिमम वहां पे भी क्वेश्चन करने हैं ना। तो आप ये सोच के चलोगे यार मुझे 25 से 30 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन तो मैं करके कम से कम कर लूं जीए में, तो आप 25 क्वेश्चन के हिसाब से आपको अपनी स्ट्रेटेजी बनानी है। अगर आपका एम हाई है कि मुझे 45 to 50 की रेंज में नंबर लेना है, तो आपको उसी हिसाब से स्ट्रेटेजी बनानी है। तो सबसे पहला काम अपना टारगेट डिफाइन करो। और मैं ऑनेस्टली बोला, जिसका क्वांट रीजनिंग और इंग्लिश बहुत ही बढ़िया है यार, और जीए में डर लग रहा है, तो भाई डरो मत, छोटा टारगेट लेके चलो ताकि उसको अचीव कर सके। क्योंकि अगर टारगेट ही बड़ा रख दोगे, प्रेशर क्रिएट कर लोगे, तो कुछ नहीं होने वाला। उसको सबसे पहले खत्म करो, टारगेट स्कोर रखो, ठीक है जी। मॉडरेट टारगेट स्कोर क्या है, हमेशा 55 to 60% की रेंज में हमेशा टारगेट स्कोर हमारा होना ही चाहिए। तो अगर हम 60 क्वेश्चन की लेके चलते हैं तो आई थिंक 35 to 40 एक अच्छी रेंज है। इससे ऊपर अगर आप बहुत बढ़िया कर रहे हो जीए में, थोड़ा सा कम कर सकते हो अगर आप कम कर रहे हो तो, पर कभी भी आप अपना टारगेट 25 नंबर से कम कभी भी मत रखना। 25 से 30 क्वेश्चन तो हमें करने ही करने हैं अगर हमारा जीए वीक भी है, क्योंकि हमें कुछ ना कुछ तो स्कोर करना भी है ना यार, एक स्कोरिंग सब्जेक्ट भी तो है। जब टारगेट स्कोर सेट हुआ तो उसके बाद क्या करो, अपना टाइमलाइन सेट कर लो कि भाई क्या मेरा टारगेट टाइम होगा इस तैयारी को करने के लिए। बहुत बच्चे बोलेंगे कि सर 1 साल करंट अफेयर्स आता है, 8 महीने पहले सवाल पूछे जाते हैं, 6 महीने पूछे जाते हैं, 3 महीने पूछे जाते हैं, मैं क्या करूं। अगेन यार वो टारगेट ने डिसाइड किया। टारगेट ज्यादा है तो पढ़ना भी ज्यादा पड़ेगा, रिवीजन भी ज्यादा करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब अगर टारगेट ज्यादा है तो कम से कम आप 6 से 7 महीने का टारगेट लेके चलिए। अगर आपका एक मॉडरेट टारगेट है तो आप 5 महीने करंट अफेयर्स को अच्छी तरह पढ़िए, ठीक है जी, अच्छी तरह 5 महीने को टारगेट लेके चलो कि अगर मेरा पेपर मई में या अप्रैल एंड में होता है तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये 4 महीने मेरे हो गए, और नवंबर को लगा लो 5 महीने, तो ये करने हैं। थोड़ा सा ज्यादा करना है तो अगस्त, अक्टूबर और सितंबर को ले आओ अगर आपका टारगेट हाई है, क्योंकि जितना ज्यादा टारगेट है उतना ही ज्यादा यहां पे टाइम भी हाई होगा। बट मॉडरेटली आप 5 महीने पढ़िए, बट आखिरी 3 महीने को बिल्कुल मत छोड़िए, बिकॉज ये तो मेक और ब्रेक है। जिसका टारगेट कम है उसको तो यहां पे स्टिक करना ही करना है कि भाई मेरा मेन फोकस यहां पे है, मैं तो जनवरी से करंट अफेयर्स पढ़ने शुरू करूंगा। बजट है, सर्वे है, उसको जनवरी, फरवरी में, मार्च इसको अच्छी तरह पकड़ूंगा और अप्रैल को मैं ऐड कर दूंगा। तो ये हो गया मेरा सेकेंड फॉर्म कि मैं पहले टारगेट स्कोर, अब मेरा टारगेट टाइम भी डिफाइंड हो गया। अब इससे अगली बात आती है कि मुझे टॉपिक्स कौन से टारगेट करने, कोई टारगेट अप्रोच में ही पढ़ेंगे, टॉपिक क्या टारगेट करें। अब देखो यार करंट अफेयर्स में बहुत ज्यादा टॉपिक्स आते हैं, आपको देखा अवार्ड्स हैं, पर्सन न्यूज है, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हैं, बैंकिंग एंड फाइनेंस करंट अफेयर्स हैं, कुछ आरबीआई की न्यूज भी पूछी जाती है एसबीआई एग्जामिनेशन, अगर आरबीआई ने कोई मेजर चेंज किया है, फाइनेंशियल करंट अफेयर्स हैं। उसके बाद आपका यहां पे बैंकिंग अवेयरनेस ऐड आ जाता है, आपकी गवर्नमेंट स्कीम से आपसे सवाल पूछे जाते हैं, आपसे रिपोर्ट्स पे सवाल पूछे जाते हैं, तो बहुत ज्यादा एम्पल अमाउंट ऑफ टॉपिक्स हो जाएंगे। अब वहां पे भी टॉपिक्स टारगेट करेंगे। जब आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को देखोगे तो आपको लग रहा है कि सर मेरे को दिख रहा है कि अगर कोई चीज पहली बार हो रही है तो उसमें से बहुत सवाल पूछे जाते हैं, और ये है
चाहे वो डायरेक्टली पूछा जाएगा चाहे वो इनडायरेक्टली पूछा जाएगा, बट अगर कोई चीज मेजर चेंज हुआ है, मेजर अपडेट हुआ है, तो उसमें से सवाल पूछे जाने के चांस ज्यादा है। तो फर्स्ट डे न्यूज, और अगर कोई स्कीम में अपडेट हुआ है, कोई रिपोर्ट में मेजर हाईलाइट किया गया इंडिया के बारे में, उनको पहले टारगेट करो। ठीक है जी। फिर आ जाता है गवर्नमेंट इनिशिएटिव। जहां जहां पे भी सरकार ने कुछ नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ किया है, बड़ा इनिशिएटिव लॉन्च, उसको पढ़ो। फिर थर्ड पे लेके आओ बैंकिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस, यानी कि आरबीआई की न्यूज हो गई, एसबीआई ने क्या किया है, किसी और बैंक्स ने क्या किया है, डीसिप्स कौन है, जो इस तरह की टीम चीजें हैं, इनको यहां पे पढ़ो और इसी के साथ ही अपना बैंकिंग अवेयरनेस को रिलेट करो। जो जो भी टर्म न्यूज में चल रही है, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, डीसिप्स न्यूज में चल रही थी, डीसिप्स क्या है समझो, पढ़ा यहां पे कि डीसिप्स कौन से भी भारत में 3 बैंक डीसिप हैं, डोमेस्टिकली सिस्टमैटिक इंपॉर्टेंट बैंक, ये मुझे पता है। अब मुझे यही से समझना है कि डीसिप क्या होता है। हमने पढ़ा यूपीआई कि यूपीआई 1 2 3 पे और यूपीआई लाइट की हमने जो ट्रांजैक्शन लिमिट है बढ़ा दी, वो आया करंट क्वेश्चन। बट अब वहां से स्टैटिक क्या बनेगा कि यूपीआई क्या होता है, यूपीआई कौन मैनेज कर रहा है, ये हो गया मेरा बैंकिंग अवेयरनेस। तो इस तरह से अब आपको रिलेशन बनाना जब भी आप बैंकिंग और फाइनेंशियल करंट अफेयर्स पढ़ोगे। कुछ बैंकिंग अवेयरनेस की बेसिक टर्म्स होते हैं, जैसे सीआरएआर क्या होता है, रिस्क वेटेड टू एसेट रेशियो क्या होता है, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग क्या होती है, तो ये बेसिक चीजें हमें यहां से पढ़नी है। ठीक है जी, ये हो गया मेरा थर्ड स्पेसिफिक टॉपिक जिसपे मुझे ध्यान देना है। उसके बाद ऑब्वियसली यार टेक्नोलॉजीज होगी, कोई डिफरेंस एक्सरसाइज होगी, बिकॉज यहां से हमें एक दो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जिस बच्चे को लग रहा है मेरा यार करंट अफेयर बहुत ही वीक है, तो भाई देखो टेक्नोलॉजी डिफेंस हो गया, अब कहां पे कम खेल सकते हो, बिकॉज करंट अफेयर है, कोई गारंटी नहीं है कि उसमें से टॉपिक से क्वेश्चन नहीं पूछेगा। बट एसबीआई में एक ट्रेंड देखने को मिला है कि एसबीआई स्कीम्स के बहुत ज्यादा सवाल नहीं पूछता है। ऐसा नहीं है कि अगर 60 क्वेश्चन पूछेगा तो एसबीआई आपसे बोला कि नहीं यार 25 क्वेश्चन स्कीम से, ऐसा नहीं होगा, बहुत कम पूछता है। तो स्कीम मेरा एक कहीं ना कहीं ऐसा सेगमेंट है, अगर मैं इस टॉपिक पे ध्यान दे दूं और स्कीम्स को थोड़ी सी कम वेटेज दूं तो वो चल सकता है। रिपोर्ट्स को भी मैं इस तरह से ही मैनेज करूंगा। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें कोई मेजर अपॉइंटमेंट हुई है, कोई मेजर किसी प्लेसेस में कुछ हो गया है, कोई बुक्स आई है, जैसे बुकर प्राइज आया है, कोई बड़े अवार्ड दिए जा रहे हैं, तो अवार्ड एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अवार्ड और माइलस्टोन। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को प्लीज आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, इन चीजों पे आपको फोकस करना है। अब हमारे 3 चीजें डिसाइड हो गई कि मुझे क्या टारगेट स्कोर था। टारगेट स्कोर से ही मैंने अपने टारगेट टाइम को रखा है, टारगेट टाइम से ही मैंने अपने टॉपिक्स को टारगेट किया है। अब जैन मैंने टॉपिक्स को भी टारगेट कर लिया। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात आता है कि मैं कौन से सोर्सेज से पढ़ूंगा, कौन से सोर्स से पढ़ूं। देखो यार, अगर आप न्यूज़पेपर रीडर हो तो भाई प्रोमिनेंटली ये 3 न्यूज़पेपर तो मेन है, अगर आप कोई भी बैंकिंग एग्जामिनेशन की तैयारी करते हो, और वही एसबीआई में भी काम आते हैं। बिजनेस स्टैंडर्ड आता है, बिजनेस लाइन आ सकता है, और हिंदू द हिंदू, ये 3 प्रोमिनेंट न्यूज़पेपर हैं। बट क्या आप ये तीनों न्यूज़पेपर पढ़ने आप पढ़ सकते हैं, क्वेश्चन यहां पे आता है। और इनके साथ जब गवर्नमेंट की न्यूज आ रही है तो क्या आता है हमारा प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। अब यार ये सारे के सारे सोर्सेज इंपॉर्टेंट है। मैं ये भी नहीं कहता कि इन सोर्सेज के अलावा कोई और सोर्स नहीं है, इन सोर्सेज के अलावा भी कोई आपको एक आधा न्यूज़पेपर हो सकता है जिसमें से कोई आपको 1-2 क्वेश्चन देखने को मिल जाए। बट प्रोमिनेंटली मेजरली अगर आप न्यूज़पेपर रीडर हो, खुद तैयारी कर रहे हो, खुद पढ़ोगे, तो यार इन न्यूज़पेपर्स पे ही इनमें से एक न्यूज़पेपर उठाओ और पीआईबी को पढ़ो। ठीक है, अगर सवाल देखोगे तो बिजनेस स्टैंडर्ड से काफी सवाल है, और जनरली आरबीआई के जो सवाल, आरबीआई ओरिएंटेड, सेबी ओरिएंटेड सवाल है, वो कहीं ना कहीं आपके न्यूज़पेपर से ही हो जाते हैं। तो आपको बहुत ज्यादा आरबीआई की वेबसाइट विजिट करने की जरूरत नहीं है, आपके न्यूज़पेपर से ही वो चीज कवर हो जाएंगी। जैसे आरबीआई ने पीआईडीएफ स्कीम बढ़ा दी, देखो मैंने क्या बोला था, मेजर चेंज, पीआईडीएफ स्कीम बढ़ाई कब तक, क्वेश्चन। दूसरा आप आता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, ठीक है ना, इन द रिसेंट टाइम्स, क्वेश्चन उसपे पूछा गया। फिर क्वेश्चन यहां पे पूछा गया, देखो पीएम मोदी जी ने लाइफ इनिशिएटिव स्टार्ट किया, COP26, यानी कि बड़ा इनिशिएटिव। तो जब कोई बड़े इनिशिएटिव को हम कवर करेंगे, बड़ा इनिशिएटिव न्यूज में आता है, उन चीजों को हमें यहां पे कवर करना है। ठीक है, देखिए ये सारे की सारी न्यूज जो है वो लेटेस्ट मंथ से, दिसंबर में न्यूज आई थी, ये वाली न्यूज भी हमारी दिसंबर में है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने प्री मैच्योर विड्रॉल कर दिया था, इंडिया ने अलाउ किया था प्री मैच्योर डिपॉजिट। ठीक है, तो इस पे क्वेश्चन आया था, यहाँ पे थोड़ा सा टाइपोग्राफिकल एरर है, सॉरी फॉर दैट थिंग दोस्तों। तो यहां से हमारे क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं। अब सवाल फिर आता है मन में कि सर हमें तो स्टीक तैयारी, हमें तो बिल्कुल एक परफेक्ट प्रिपरेशन की तरफ बढ़ना है क्योंकि टाइम बहुत कम है, तो करें क्या सर? क्या इतने न्यूज़पेपर पढ़ने फॉलो हैं? इतने पढ़ सकते हो न्यूज़पेपर?
मन में सबसे पहला क्वेश्चन आएगा ना, और यही से डर शुरू होता है। इतना टॉपिक सर, इतने सोर्सेज नहीं होंगे, फिर बच्चा कहता है करंट अफेयर छोड़ दे भाई, तू छोड़, कुछ नहीं आता। क्यों छोड़ना है यार दोस्तों, क्यों छोड़ना है? स्मार्ट वे यूज करो, कंपाइलेशन उठाओ, जो भी कंपाइलेशन से आप कंफर्टेबल हो उनको उठाओ, ठीक है। स्टार्ट रीडिंग कंपाइलेशंस, कंपाइलेशंस पढ़िए। हो सकता है आप में से कुछ बच्चे पढ़ भी रहे होंगे, जहां से पढ़ रहे हो उसको पढ़ो, बस मैं ये बोलूंगा, ठीक है। अब जो भी कंपाइलेशन पढ़ रहे हो उसके साथ एक काम और करना है, आपको कोई ना कोई एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने हैं, या कोई ना कोई आपको एक यूट्यूब चैनल के साथ इंटीग्रेट हो जाए, जहां पे आप कहीं ना कहीं डेली कुछ ना कुछ करते रहे, ठीक है। कोई कुछ एडिशनल पॉइंट मिला, बट सोर्सेज लिमिटेड रखो। ऐसा नहीं कि यार इतनी वीडियोस देखी, नहीं, आप सोर्सेज को लिमिट रखो, कंपाइलेशंस पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए, कुछ एडिशनल मिलता है यहां पे लिख लो। और हम आपकी मदद कैसे करते हैं दोस्तों, हम भी आपके साथ इसी चीज को करवाने के लिए हम भी डेली आपके साथ आ रहे हैं, जहां पे मैं आपके साथ डेली करंट अफेयर्स करवाता हूं। कौन से डे में? स्पेसिफिकली एसबीआई पीओ को टारगेट करके करवा रहे हैं, मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे और फ्राइडे, ये डेली करंट अफेयर। मैंने आपको बोला कि यार पुराने मंथ भी पढ़ने हैं, तो मैंने रिवीजन के लिए भी यहां पे दिन रखे हुए हैं, वेडनेसडे और सैटरडे, जहां पे मैं आपको पुराने मंथ की मंथली रिविजन करवाता हूं। तो देखो यहां पे आपके डेली भी हो रहे हैं, आपकी मंथली रिविजन भी हो रहा है, और जिस कंपाइलेशन को आप फॉलो कर रहे हैं, यहां पे इन सेशंस के थ्रू कोई एडिशनल पॉइंट मिलता है तो आप वहां पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारी ये प्लेलिस्ट है दोस्तों जनरल अवेयरनेस वाली, इसको भी देखिए, और इसमें डेली क्लासेस अपडेट होते हैं, तो प्लीज आइए लाइव क्लासेस में और जुड़िए, क्योंकि अल्टीमेटली जब आप जुड़ोगे, कोई चीज सीखोगे, कोई डाउट आएगा, ऑन द स्पॉट इसको रिजॉल्व करो, तो ये इंपॉर्टेंट चीज होनी चाहिए। अब बात आती है कि यार सब कुछ तो पता लग गया सर, अब इसको याद कैसे करेगा? सबसे अल्टीमेट प्रॉब्लम तो होती है कि सर याद ही नहीं हो रहा, क्या करूं? सिंपल बात है, सबसे पहले तो क्या है, जहां से भी पढ़ रहे हो उसको कम से कम 2 से 3 बार तो पढ़ो, ये मस्ट है भाई। एक बार पढ़ने से नहीं याद होता यार, ये अगर मैं बोला कोई भी हमें कह रहा है ना कि एक बार पढ़े तो याद हो जाता है, नहीं होता भाई। 2 3 4 जितनी बार पढ़ोगे चीजों को रिलेट करो, इंटर रिलेट करके पढ़ो। मैंने यहां पे फॉर एग्जांपल क्रिकेट की कोई न्यूज पकड़ी, मैंने वुमेन्स आईपीएल पकड़ा, मैंने वुमेन्स आईपीएल से देखा अच्छा यार वुमेन्स आईपीएल आया, मेंस आईपीएल भी शुरू हो गया यार, आईपीएल में सबसे महंगा प्लेयर कौन था, लेट मी सी। उसके बाद अच्छा वुमेन्स की बात हो रही है यार, वुमेन्स ओडीआई क्रिकेटर बनी थी स्मृति मंदाना, हाँ यार वो भी लिख लूं मैं साइड में कहीं ना कहीं पॉइंट। अच्छा वुमेन्स अंडर 19 वर्ल्ड कप भी तो हुआ था, क्या हुआ था, कौन जीता? ये मैं सब यहां पे मल्टीपल रीडिंग्स के साथ जब मैं कम से कम 2-4 बार पढ़ूंगा तो मेरा ये लिंकेज बनेगा, तो मेरे लिए चीजें आसान होंगी, पहली बार में नहीं होंगी। इसीलिए मैं बोलता हूं बार बार पढ़ो मल्टीपल रीडिंग्स। और मल्टीपल रीडिंग्स का मतलब ये नहीं सारे न्यूज A to Z पढ़ो, पहली बार पूरी मैगजीन पढ़ो, दूसरी बार उस मैगजीन में इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट करो, तीसरी बार सिर्फ उस इंपॉर्टेंट पॉइंट को ही रिवाइज करना है, और अगर कुछ भी एडिशनल मिलता है तो वहां पे उसको भी लिख के हाईलाइट कर दो, ताकि लास्ट मोमेंट में सिर्फ जो हाईलाइटेड पार्ट है उसी को पढ़ो। फिर जब आपने पढ़ लिया, हाईलाइट कर लिया, ठीक है ना, इसके बाद आपको क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करना है ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज, बिकॉज अल्टीमेटली आपका जो एग्जाम है वो एमसीक्यूज फॉर्मेट में है। जितने ज्यादा सवाल प्रैक्टिस करोगे उतना बेहतर रहेगा। और इसके लिए मैं कोई भी सिंगल सोर्स नहीं बोलता यहां से करो वहां से, जहां से मिलते हैं तुम्हें, पर पहले पढ़ के जाना है, सीधा एमसीक्यूज पे जंप मत करना। फिर कई बार कॉन्फिडेंस ही लो हो जाता है कि सर क्या करूं, क्योंकि याद ही पढ़ा तो है नहीं, तो क्वेश्चन भी क्या करोगे। और अगर क्वेश्चन पे जा रहे हो तो सीखो, उल्टा करो कि क्वेश्चन पढ़ा, ठीक है मैं इस न्यूज के बारे में अच्छी तरह पढ़ता हूं, प्रैक्टिस कीजिए ज्यादा से ज्यादा। फिर दोस्तों जो भी आपने चीजें प्रैक्टिस की हैं, जो भी आपने हाईलाइट किया, मैंने बोला था वहीं पे सब कुछ ऐड करो। अब इस नोट को जो आपके बने हैं इनको आपको रिवाइज करना है हर ऑल्टरनेट डे पे, क्योंकि अब समय इतना नहीं है, जितना ज्यादा रिवाइज करोगे, प्रैक्टिस करोगे, हाईलाइट करोगे, चीजों को बार बार पढ़ोगे, उतना ही आसान होने वाला है करंट अफेयर्स। नहीं तो दोस्तों ये सबसे डिफिकल्ट कंपोनेंट है, याद नहीं होगा, ठीक है। अब दोस्तों अगर आपको अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर करना है, जैसे मैंने आपको बोला आपको नोट्स भी पढ़ने हैं, आपको क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने हैं, और आप कहीं ना कहीं चाहते हो कि मैं एक लाइव इंटरेक्शन भी ले सकूं, तो दोस्तों आप हमारे एसबीआई पीओ के मेंस क्रैश कोर्स के साथ जुड़ सकते हैं, बिकॉज जो हमने स्पेसिफिकली एसबीआई को लेके ही आपका डिजाइन किया है। तो आपको करना क्या, हमारी वेबसाइट पे जाना है edutab.in, यहां पे कोर्सेज पे जाओगे तो आप एसबीआई पीओ के कोर्सेज को क्लिक कीजिए। जब आप कोर्सेज क्लिक करोगे तो यहां पे आपको हमारे
कोर्सेज जो हैं वो दिख जाएंगे। एसबीआई पीओ का मेंस क्रैश कोर्स जो मैं आपको बता रहा हूं वो आपको एक लाइव क्रैश कोर्स मिलेगा दोस्तों, जहां पे आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी करंट अफेयर्स की भी, क्वांट की, रीजनिंग की, इंग्लिश की। क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश की आपको मेंस लेवल के सवाल प्रैक्टिस करवाए जाएंगे। करंट अफेयर्स की हमारी जो भी मैगजीन्स हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, यहां पे हम आपको मैगजीन्स पढ़ाएंगे, आपको बोलेंगे कि आप प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चंस जो हमने आपको प्रैक्टिस के लिए दिए हुए हैं, और कोई भी डाउट है तो लाइव क्लासेस में ही वो डाउट को रिजॉल्व करेंगे। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व दे रहे हैं, जो मैंने आपको शुरू में बोला था कि भाई पीवाईक्यूज इंपॉर्टेंट है। फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे आपको, और आपको यहां पे वीकली सेशंस भी मिलेंगे जो कि डिफरेंट मेंटर्स के साथ होंगे। ठीक है दोस्तों, तो जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं दोस्तों, ठीक है, तब अभी यहां पे ये एक स्पेसिफिक ऑफर लगा हुआ है। जब भी आप इस वेबसाइट पे जाओगे, जो भी प्रेजेंट ऑफर होगा दोस्तों वो वहां पे आपको दिख जाएगा। आप उस ऑफर के साथ उसको जो है उस कोर्स को जो है आप यहां पे ले सकते हो। बाकी एडिशन में दोस्तों क्या कर सकते हो, आप हमारा एक ब्रोशर भी डाउनलोड कर सकते हो जो कि बिल्कुल फ्री है। यहां पे हमने आपको एक ब्रीफ आइडिया बताया क्यों क्या क्या चीजें हम आपको देने वाले हैं और किस तरह से ये कोर्स आपकी सहायता करने वाला है। तो आप प्लीज इन चीजों को देखिए। अगर आपको लग रहा है कि ये चीजें मुझे बहुत फ्रूटफुल है, मुझे लिए हेल्प कर देंगे, तो आप इस कोर्स को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अन्यथा आप जो है हमारे लाइव क्लासेस में आइए और यहां पे आके फ्रीली भी आप करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा सेशन ऑन करंट अफेयर्स या फिर जनरल अवेयरनेस को लेकर क्या एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी होनी चाहिए अगर आप इस साल के एसबीआई पीओ को टारगेट कर रहे हैं। तो उम्मीद कर रहा हूं आपको चीजें समझ आई होंगी, एक क्लैरिटी ऑफ थॉट मिला होगा, और इसी क्लैरिटी ऑफ थॉट को लेके आप अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाइए। और एक ही चीज बोलूंगा, डर सबको लगता है करंट अफेयर से, पर डरना नहीं है, हमें लड़ना है, हमें अपने आप को फाइनल लिस्ट में लेके जाना है, हमें फाइनली उस एसबीआई पीओ की चेयर पे बैठना है। यही थॉट प्रोसेस लेके आप तैयारी शुरू कीजिए, तो हर चीजें आपके लिए आसान होनी शुरू हो जाएंगी। तब चलो ठीक है दोस्तों, तो ये था आज का वीडियो। बाकी अब हम आपको मिलेंगे डेली करंट अफेयर क्लासेस मिले, तो प्लीज वहां पे आइए, क्लासेस के साथ जुड़िए, और जो भी डाउट है वहां पे आके भी आप उसको पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई और डाउट आता है स्ट्रेटजी को लेके, तो आप हमें हमारी ईमेल आईडी पे ईमेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है hello@edutab.co.in, और हमारी अगर आप कॉल करना चाहते हो तो यहां पे कॉल कर सकते हो 8146207241। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपको अगले सेशन में। तब तक पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए और अपने लक्ष्य के एक कदम और आगे आते रहिए। बाय बाय।